दिखाते रहो। वही देखते रहो। चलिए, हम एम्स की मोर्चरी के गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, तमाम जनता यहाँ पर उत्तराखंड की एकाग्र आज हो चुकी है और आंदोलन का रूप ले लिया है इस हत्याकांड ने। जी हाँ, आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड की उन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग बहुत देर से परेशान हैं कि हम कब जो है अंकिता को देख पाएंगे, जो पिछले 7 दिन से लापता थी और अंततोगत्वा उसकी बॉडी मिलती है, बरामद होती है और दोषी जो है, दोषियों ने किस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया आज पूरा उत्तराखंड जान चुका है। इसलिए हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एम्स की मोर्चरी के बाहर हम इस समय मौजूद हैं। तमाम भीड़, तमाम जनता यहाँ पर है, तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी की एक ही आवाज है कि पहाड़ की इस 19 वर्षीय बेटी को न्याय मिले, इंसाफ मिले। जी हाँ, लगातार सभी का एक ही मुद्दा है, एक ही नारा है कि पहाड़ की इस 19 वर्षीय महिला को, बेटी को, माफ कीजिएगा, न्याय मिले। और ये देखिए, यही वो एम्बुलेंस है जिसमें जो है अंकिता के शव को ले जाया जा रहा है। देखिए, तमाम हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। आगे देखिए, आज पूरा पहाड़ जो है रो चुका है, रो रहा है इस बेटी के न्याय के लिए। ये देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार जो है एम्बुलेंस की सहायता से अंकिता भंडारी के शव को ले जाया जा रहा है। देखिए, एम्स में हम इस समय मौजूद हैं। दिखाते रहिए। जनता तमाम जो है यहाँ पर भिड़ चुकी है अपनी उत्तराखंड की बेटी के लिए, उसके न्याय के लिए। तमाम उत्तराखंडी भाई बहन जो है आज भिड़ चुके हैं पुलिस के साथ। आपको दिखा रहे हैं सीधा तस्वीरें। देखिए, लगातार इस हत्याकांड ने जो है आंदोलन का रूप ले लिया है। देखिए, जन जन की यही पुकार है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और उसके जो दोषी है न्याय दिलाकर रहेंगे। तमाम तस्वीरें आपको दिखाई। देखिए, उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस के साथ भिड़ चुके हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं और ये वही एम्बुलेंस है जिसमें अंकिता भंडारी का शव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई, सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपको जोड़ रहा हूं जनहित की खबरों से और उठा रहा हूं जनहित के मुद्दों को, इसलिए आज जन जन की आवाज बन रहा है पर्वतवाणी लाइव। जी हां, मैं इस वक्त ऋषिकेश के एम्स अस्पताल की मोर्चरी के बाहर खड़ा हूं और तमाम भीड़ आप मेरे पीछे लोगों की देख रहे हैं। एक बार पुनः जो दिल्ली में रेप केस हुआ था, हत्याकांड हुआ था, सेम वैसी कंडीशन आज देखने को उत्तराखंड के ऋषिकेश में मिल रही है। सारे उत्तराखंडी आज एकाग्र हो चुके हैं और तमाम जो है लोगों की यही आवाज है कि जिस प्रकार से पहाड़ की बेटी के साथ ये कृत्य किया गया है, ये अपराध किया गया है, इसकी केवल एक ही सजा होनी चाहिए, वो है फांसी और केवल फांसी। इसीलिए आज तमाम जो है युवा भाई हैं यहाँ पर उतर चुके हैं, आज घेर लिया है आज एम्स अस्पताल के परिसर को और लगातार मांग उठा रहे हैं कि अंकिता के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, केवल फांसी होनी चाहिए। तो तमाम भीड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस वक्त और मैं आपको मिलवाऊंगा सभी से, एक एक करके हम लोग बात भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ जो है ये लोग इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। चलिए, युवा नेता कनक धनाई जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं एम्स में और तमाम आपको भीड़ भी दिखाई दे रही है। लगातार लोग जो हैं मांग कर रहे हैं कि हमारी पहाड़ की जो बेटी है उसे न्याय मिलना चाहिए। कनक भाई, आप हमेशा जो है जितने भी आंदोलन होते हैं उनका हिस्सा बनते हैं, युवाओं की आवाज बनते हैं, लेकिन आज बात है उत्तराखंड की बेटी की। किस प्रकार आप इस मामले को देखते हैं, इस पूरे प्रकरण को देखते हैं और क्या कुछ लगता है आपको किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आज जो मामला है वो उत्तराखंड की अस्मिता का मामला है और
ऐसे प्रकरण दोबारा से रिपीट ना हो। आज जो आक्रोश, जो उमाल लोगों के मन में, लोगों का जो आचरण बता रहा है, मुझे लगता है ये उस बात का प्रतिबिंब है जो बात हम लोग सालों सालों से कहना चाह रहे थे। जो खबरें हमें टीवी और मोबाइल में सुनती थे, वो खबरें आज हमारे बीच, हमारे इन पहाड़ियों की, हमारे इन गाढ़ गदेरों के अगल बगल में हो रही है। इन घटनाओं से बचने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पुलिस और रेवेन्यू पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है। रेवेन्यू पुलिस का जो काम है वो जमीन की नपाई करना है, जो रेवेन्यू विभाग का काम है। और उत्तराखंड बनने के 22 साल के बाद भी आज तक हम वो रेवेन्यू पुलिसिंग नहीं हटा पाए। 2018 का यह अध्यादेश है माननीय उच्च न्यायालय का कि 4 महीने के अंदर आप इस रेवेन्यू पुलिस को खत्म कीजिए और मामला सिविल पुलिस में दीजिए। पर आज दुर्भाग्य देखिए, हम लोग कोर्ट के आदेशों की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हैं, उनको कहीं भी नहीं मानते। और आज परिणाम यह है कि एक अंकिता भंडारी के साथ ऐसा होता है। और भविष्य में अगर आप लोग, हम लोग और जितने भी समाज के साधुजन लोग हैं, वो अगर चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना घटे, तो तत्काल कार्रवाई से जो बड़ी चीज हमें चाहिए वो मुझे लगता है वो है प्लानिंग, और वो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, जो पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए, उसकी जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म में सिविल पुलिस के पास पूरी पावर आए, रेवेन्यू पुलिस से पावर घटे। रिफॉर्म्स में पुलिस को और पुलिसिंग में जो इस तरीके के एविडेंसेस को टेम्पर्ड हम लोग करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स बने। और जो कार्रवाई को प्रभावित करने वाले जो नेता हैं, मैं न्यूज में देख रहा था, अपराधी के जो पिताजी हैं वो रात को लक्ष्मण झूला थाने में पहुंचते हैं। किस अधिकार से आप पहुंचते हैं और क्या आप करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है इस तरीके की जो कार्रवाई है, और आप उदाहरण देखेंगे दिल्ली रेप के बाद एक जुवेनाइल जस्टिस का जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं 18 जो था उससे नीचे जो सजा नहीं होती थी वो चेंज हुआ। दिल्ली रेप के बाद 2012 में जब वो हुआ दिल्ली रेप, उसमें दिल्ली रेप के बाद आप इस बात को समझिए कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म आए। मैं ये चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो ये घटना हुई है, इसके बाद हम लोग रिफॉर्म लेकर आएं, कम से कम अपनी कानूनी व्यवस्था को त्वरित करें, एक्शनेबल करें। पुलिस के पास रिसोर्सेज है, पुलिस के पास एक्सपर्टीज है, पुलिस के पास अपना काम करने का एक मोड ऑफ ऑपरेशन है। उसके पास अगर ये काम करने की क्षमता होती तो शायद से वो हो सकता है 5 दिन पहले वो जीवित होती और बच भी जाती, रिकवर हो जाती। तो मुझे ये पूर्ण रूप से लगता है। जिस पटवारी के पास सबसे पहले जो है तहरीर देकर पहुंचे थे जो अंकिता के माता पिता हैं, क्या लगता है आपको, अगर वो लोग तुरंत कार्रवाई करते तो हो सकता था कि ये मामला जल्दी उजागर हो जाता? 6 दिन नहीं लगते इस मामले में। बिल्कुल हो सकता था कि वो जीवित होती हमारी बहन। हो सकता था कि जब ये मामला उठा तब जाकर उसको नहर में फेंका गया हो। ये पूरी संभावना है, वो उसके बाद फेंका गया। हो सकता है उसकी बॉडी रिकवर हो जाती। पर आज आप देखिए, क्योंकि जो पटवारी है उसके खिलाफ हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी उसको नौकरी से बर्खास्त करने की हम लोग अपील करेंगे। और ये एक उग्र अपील होगी, कोई शांति प्रिय अपील नहीं होगी। उसको जेल होनी चाहिए। इस पूरे केस में वो व्यक्ति पार्टी बनना चाहिए, अभियुक्त बनना चाहिए। चलिए, बड़ा सवाल है और पटवारी को लेकर पहले से ही सवालों के घेरे में पटवारी हैं कि अगर वो अपना काम गति से करते, ईमानदारी से करते, तो शायद आज इस मामले में 6 दिन बिल्कुल नहीं लगते। चलिए, बने रहें। केसर विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा
किस्मत के कारण यहाँ पर पहुँचे हो। हमारा उत्तराखंड केरला के चलिए, पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए अब उत्तराखंड के तमाम युवा जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। जी हाँ, और क्यों ना उतरे, बात है एक 19 वर्षीय पहाड़ की बेटी की। और आप देख रहे हैं कुछ युवा भाई मेरे साथ हैं जिन्होंने एक पोस्टर ले रखा है, और जो इसमें हत्यारा है, जो आरोपी है, पुलकित आर्य, उसके पिता जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी एक फोटो भी है। चलिए समझते हैं कि आखिर इसका संदेश क्या है। क्या संदेश जो है इसके माध्यम से आप लोग दे रहे हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि जब देश में कन्हैया कुमार का कत्ल हुआ तो इसके पिता रैली निकालते हैं, लोगों से न्याय मांगते हैं, सरकार से न्याय मांगते हैं कि कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो। तो उसी तर्ज पे ही हमने देखा कि जब हमारी उत्तराखंड की बहन के साथ ऐसा इसके बेटे ने करा, तो हमने इस पोस्टर को रात को निकाला है और बनाया इसीलिए है कि अब इसके पिता उस बेटी के लिए न्याय मांगे, अपने बेटे को फांसी दिलवाने के लिए सरकार से गुजारिश करे। इतने दिनों तक ये मामला दबा रहा, 5 दिनों तक मामला, अब जाके जब लोकल मीडिया, सबसे पहले तो लोकल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस मामले को तुल दिया। अदरवाइज ये मामला दबता जा रहा था। शासन प्रशासन और जो पटवारी सब मिले हुए थे, कोई सुध नहीं ले रहा था, क्योंकि बेटी थी गरीब की। जहां बात आती है गरीब की, वहां उसे दबा दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा उत्तराखंड में नहीं चलेगा। जो भी बाहरी तत्व उत्तराखंड में आके राज करने लगते हैं और हमारे साथ ऐसा करते हैं, ये सौतेलापन नहीं सहेगा उत्तराखंड। और हमने इस तर्ज पे ही इनके पिता को साइड में डाला है ताकि इनको शर्म आए, और इनके द्वारा जो भी ऐसे पिता है जिनकी नालायक संतानें हैं, उनको सबक मिले कि भाई अगर कल के दिन किसी के साथ ऐसा होता है तो उनको ये मामला ध्यान में रहे कि सबकी बहन बेटी है। हम सोचते थे कि ऋषिकेश हमारा इतना सेफ है, हमारी बहनें रात को कहीं भी जा सकती है, इवन कोई भी आता है तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये मामला एकदम से झकझोर दिया है। हमारे घर में भी बहन बेटियां, हमारी बहनें भी जॉब करती हैं, रात से डर बैठ गया है दिल में कि यार ये क्या हो रहा है। इनको सच में हम चाहते हैं कि बस इसके लड़के को फांसी हो। नेता हो, कोई भी हो, उनको ये सबक मिलना चाहिए कि भाई यहाँ पे कानून का दर्जा सबसे ऊपर है, कानून सबके लिए समान है, कानून किसी के बाप की बकपौती नहीं है कि कोई भी चाहे और कानून को अपनी मर्जी से चलाए। चलिए, उत्तराखंड में बेटियां जो सेफ हैं या नहीं, अभी इस पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि ये बेटी उत्तराखंड की बेटी थी और इसके साथ बहुत बड़ा जो है अपराध किया गया है, वो भी बाहरी तत्वों के द्वारा। और बिल्कुल सुंदर संदेश इन लोगों ने दिया है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं विनोद आर्या, और जब इन्होंने एक आंदोलन का हिस्सा लिया था, उसमें इन्होंने स्वयं मांग की थी और कहा था कि मेरी भी बेटी है और फांसी जो है, फांसी होनी चाहिए अपराधियों को। तो क्या अपने बेटे के लिए भी ये फांसी की मांग करेंगे? अभी बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा हो चुका है। चलिए, बने रहिए।